अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दानिश व्लॉग में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, पाकिस्तान में बहुत सी खबरें हैं। निगरान काबीना की सबसे बड़ी खबर थी और निगरान काबीना में एक ऐसा करैक्टर मावन खुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया जो तनाज़ात का शिकार बनने जा रहा है और जिसके नाम पे मुस्तकबिल करीब में बहुत से तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। वो नाम है मिशाल मलिक का, जिसे इंसानी हकूक़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म का मावन खुसूसी बनाया गया है। उनको मावन खुसूसी बनाने के हवाले से तहरीक कश्मीर और यासीन मलिक की जो एक मूवमेंट थी लंबे अरसे से, उस पे क्या असरात मुरतब होंगे, इस सिलसिले में हम बात करेंगे फैसल अली से। फैसल अली, मिशाल मलिक को वज़ीर-ए-आज़म का मावन खुसूसी बराए इंसानी हकूक़ बनाया गया है। अब तक अ, वो सिर्फ उनको ये हैसियत यासीन मलिक की वजह से हासिल थी। इंसानी हकूक़ पे तो उन्होंने काम कोई नहीं किया सिवाय यासीन मलिक के हवाले से आवाज़ बुलंद करने में, और कभी कभार कश्मीर में जो हाफ विडोज़ हैं उनके हवाले से बात कर लेती थी। लेकिन पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनका कोई काम नहीं है। तो इस अपॉइंटमेंट को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। बड़ी अनयूजुअल और एक कंट्रोवर्शियल ये अपॉइंटमेंट इसलिए है कि मिशाल मलिक साहिबा जो हैं, उनका एक रोल इस पूरे मामले में एक सब्जेक्ट का सा है। यानी जब आप यासीन मलिक केस देखते हैं तो जाहिर है कि ये उनकी वाइफ हैं और अल्टीमेटली ये कंसिडर होती हैं उनके साथ किसी न किसी लेवल पर। और यही वो बुनियादी नुक्ता था जिस बुनियाद पर ये यहाँ पाकिस्तान में एक अरसे से एक पीस फोरम के नाम से या एक निजी फलाई तंजीम के नाम से, जिसमें वो इंसानी हकूक़ बिलखुसूस कश्मीर पर और बेवाओं के हाल से चीज़ें उठाती थी और कुछ आर्ट्स के ज़रिए से भी कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर मामलात बातचीत के ज़रिए उठाती थी। मामला इस वक्त सबसे अहम ये है कि इस तैनाती के बाद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि उनकी जो कंसिडरेशन थी वो बड़ी ही अहम थी हमेशा से। ये अलग बात है कि उन्हें बैक फुट पे रखा गया था, अब उन्हें मेन स्ट्रीम किया गया है। लेकिन इसमें एक जो एट लार्ज में देखा जा रहा है वसी तर मफाद में, तो उसमें पाकिस्तान एक सॉफ्ट इमेज दिखा रहा है इस कंट्रोवर्सी का कि एक जानिब इंडिया की जेल में यासीन मलिक हैं जिनके ऊपर कई मुकदमात हैं, तो दूसरी जानिब उनकी अहलिया जो हैं उन्हें पाकिस्तान के अंदर एक इंसानी हकूक़ की वजारत के लिए मामून खुसूसी जो है वो रखा गया है। लेकिन ये चीज़ बड़ी अहम है कि यासीन मलिक जिस मुल्क में कैद हैं वहाँ उन पर इल्ज़ामात हैं और ज़ाहिर है कि वो मामला उसमें उन्हें उम्र कैद भी और कुछ केसेस चल भी रहे हैं। यासीन मलिक की अहलिया एक ऐसे मुल्क में है जहाँ बहरहाल यासीन मलिक के लिए एक हमायत है, एक कंडीशनल हमायत है। लेकिन इस हवाले से जब हम इस लार्जर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान ने तो इस चीज़ को काउंटर किया कि यासीन मलिक उनकी जेल में है तो मिशाल मलिक इस यहाँ पर। चीज़ को काउंटर देखें, कंट्रोवर्सी यहीं से पैदा होती है ना। इस चीज़ को काउंटर कैसे किया जा सकता है? यासीन मलिक वहाँ पे अक्यूज़्ड हैं, यासीन मलिक को सज़ा सुनाई जा चुकी है, कोर्ट प्रोसीडिंग हुई है। उनका सॉफ्ट इमेज कैसे होगा जबकि यासीन मलिक दोनों जो मुतहारिब क़ुव्वतें हैं, इंडिया और पाकिस्तान को, वो दोनों को मुतहारिब क़ुव्वतों के तौर पे देखते हैं। उनका आज तक वो कश्मीर के हवाले से खुद मुख्तारी की बात करते रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अलहदगी की बात करते रहे। तो वो जो इंडिया में उनके खिलाफ केसेस थे, उन वो स्ट्रेंथन नहीं होंगे जब एनआईए का बुनियादी तौर पे ये केस था कि पाकिस्तान से उनको फंडिंग आती है टेरर के नाम पे। तो अब जब उनकी वाइफ यहाँ पे एक मिनिस्टर बनी है, तो क्या उन पे ये जो इल्ज़ाम था ये तक़वियत नहीं पहुँचेगी इस केस को? बिल्कुल तकवीत इसको इसलिए पहुँचेगी कि जिस तरह से हमने पहले बात की कि मिशाल मलिक साहिबा का जो रोल है या इस पूरे आप रिलेशनशिप को देखें तो इसको एक मखसूस ज़ाविये से भी देखा जाता है कि मिशाल मलिक ही क्यों यासीन मलिक की अहलिया बनी। बहरहाल ये एक सब्जेक्टिव चीज़ भी हो सकती है, लेकिन मामला यहाँ पर मिशाल मलिक के ख़ुद का है जो कि इस मामले का एक मरकज़ी किरदार इस हैसियत में कि वो उनकी अहलिया हैं। जब उन्हें यहाँ देखिए, इंसानी बुनियादी हकूक़ तौर की पे वज़ारत में मामून उनको खुसूसी आप एडजस्ट उनको कर रहे हैं। यही कीमत मिली ना, यासीन मलिक की बीवी होने की कीमत के तौर पे उनको ये वज़ारत मिली। बिल्कुल मिली। जो वहाँ पर केसेस हैं कि टेरर फंडिंग का मामला ज़ाहिर है उसमें भारतीय एनआईए ये कहती है कि यासीन मलिक साहब जो हैं वो मुबैना तौर पर पाकिस्तान से उन्हें फंडिंग मिलती है। तो जब यहाँ उनकी अहलिया की तकर्री इस लेवल पर होगी तो इससे उनका बयानिया बहरहाल मजबूत होगा कि देखें अगर कुछ नहीं था
तो वो वाज़ेह हो चुका है, और अगर कुछ था तो वो और पुख्ता हो चुका है। उसके तो वो अलावा उनके जो दूसरे दो केसेस हैं उनमें एक मुफ्ती सईद की, जो महबूबा मुफ्ती की बहन थी रूबिया सईद, उनके अगवा का मामला भी था। 90s में उनको 90 के शुरू में उनको अगवा किया गया था। फिर उनके ऊपर एक ये मुकदमा भी है कि उन्होंने एयरफोर्स के चार कोई बंदे जिन जो मारे गए थे, तो उनके कत्ल का इल्ज़ाम भी यासीन मलिक पे है। तो इस सारी सूरत हाल में यासीन मलिक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक इस चीज़ का इकरार जुर्म कर चुके हैं। मतलब जब उन पे फर्द जुर्म आयद हो रही थी तो इस चीज़ का वो इकरार कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ यासीन मलिक के जो करीबी लोग हैं वो इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने अदालत में कहा कि मैं आज़ादी की चूँकि जंग लड़ रहा हूँ तो इसलिए मुझ पे ये मुकदमात बनाए गए हैं। वो सरकारी तौर पे वो यही बता रहे हैं कि यासीन मलिक इसका इकरार जुर्म कर रहे हैं। लेकिन अब अगर इन केसेस की बेहतर अंदाज में तहकीक या तफ्तीश होती है तो उस सूरत में क्या बनेगा। मतलब फंड्स के हवाले से भी देखा जाए, फिर जो एयरफोर्स के एहलकारों का कत्ल है उस हवाले से भी देखा जाए, और फिर रूबिया सईद के जो अगवा का मामला था उसको भी देखा जाए ये बड़ा अहम मामला है। इसमें आप ये कह लें कि मिसाल मलिक साहिबा जो हैं, आपको उनका रोल बड़ा वाज़ेह है, और यहाँ पाकिस्तान में बसने वाले जो महक़्क़ीन हैं, सहाफ़ी हैं, तहक़ीक़ करने वाले लोग हैं, उन्हें भी उन पर भी बड़ा वाज़ेह है कि बड़ी ही एक स्पेसिफ़िक लाइन उनकी रही है। और जो उनके शोर से मंसूब तहरीक है, सियासी जमात है, उसके जो दो धड़े यहाँ हैं मेनली, वो कभी भी उनके साथ हमें नज़र नहीं आई, या कभी बल्कि भी उन्होंने उनकी कभी आम नहीं हमायत किया। उन्होंने ना दोनों उनकी तरफ धड़ों से ने आई, ना यहाँ इस प्रेस क्लब जो कि हमारे पड़ोस पर ही है, यहाँ ऐसे इवेंट्स भी हुए कि जेके एल एफ का इवेंट था, नहीं। इनका इवेंट अलग हुआ। मोस्टली अगर कभी क्लियर सॉलिड, अंदाज में कहा जाए तो मोस्टली हाँ मिसाल मलिक को उन प्रोग्रामात में इनवाइट किया जाता है जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट माने जाते हैं, या जैसे यूथ फोरम फॉर कश्मीर जी इस टाइप के। और फिर एस्टेब्लिशमेंट, आपने एक चीज़ कही थी कि उनको मेन स्ट्रीम अब किया गया। मेरे ख्याल में उनको बहुत अरसे से मेन स्ट्रीम किया गया है। उनको एक पोजीशन अब दी गई। मैं चूँकि टीवी शोज़ में वो कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो सामने आती रही हैं, लेकिन उन्होंने फ़ायदा पाकिस्तान में उठाया। तो इस सारी सूरत हाल में ये चीज़ क्लियर मतलब की जा सकती है कि वो एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो सोच है पाकिस्तान में कश्मीर के हवाले से, तो वो उसका प्रचार करती है। जी, सबसे अहम ये है कि अभी यूएन जनरल असेंबली का सेशन आ रहा है। ज़ाहिर है कि डेलीगेशन जाएगा यहाँ से, और एक बड़ी अहम बात होगी कि जब इंसानी हुकूक पर पाकिस्तान का मैटर टेकअप किया जाएगा, तो ज़ाहिर है कि उसमें एडवाइसेस होंगी, उसमें एक होमवर्क होगा। तो इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें तो हमें इनके फ़ाइन आर्ट्स का काम मिलता है, उसके ज़रिए से कश्मीर में स्पेसिफ़िक हाफ विडोज़ और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की चीज़ें, और यासीन मलिक साहब खुद वो मामला हाईलाइट होता हुआ नज़र आता है। एक दफ़ा मैंने इन्हें एक इवेंट में देखा था, जो कि आज़रबाईजान का एक इवेंट होता है, उनका भी एक मैसेकर हुआ था, कई लोग मारे गए थे। तो वहाँ पर भी उनसे यही सवाल हुआ था कश्मीर की एक आज़ादाना हैसियत पर, तो उस सवाल पर वो जवाब नहीं दे सकी थी, और उसकी वजह ये थी कि चीज़ें डीप रूटेड नहीं हैं, और शायद कभी भी वो इस न तहरीक से लिंक्ड हैं। ये तहरीक जो कि यासीन मलिक साहब की है, ये तहरीक जो कि कश्मीर के एक स्टेटस के हवाले से है। हाँ, उनका एक मामला अपने शोर की एक कैद के हवाले से ज़रूर हो सकता है, अपने शोर की देखिए वो पर्सनल मैटर है, जी पर्सनल मैटर इज़ समथिंग एल्स। और स्टेट लेवल पे मैं, अच्छा बड़ी दिलचस्प बात होगी अगर पाकिस्तान में जो मिसिंग पर्सन्स हैं तो उस हवाले से अगर उनसे बात की जाए। मिसिंग पर्सन्स ये नहीं कि अनऑफिशियल हैं, ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट अब तक जमा करवाई गई है 6000 के लगभग मिसिंग पर्सन्स हैं पाकिस्तान में। तो उस हवाले से अगर उनसे क्वेश्चन किया जाएगा तो वो क्या कहेंगी। जी, ऐसी बात है। यकीनी तौर पर होमवर्क नहीं है, और आलमी फ़ोरम्स पर आप जब आप जाएँगे, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पेश करनी होती हैं, और वहाँ ज़ाहिर है कि ये चीज़ भी देखी जाती है कि आपका ह्यूमन राइट्स पर काम क्या है, कौन है जो प्रेज़ेंट कर रहा है। तो जब आप खुद एक मामले में सब्जेक्ट हैं, जब आप खुद मामले में एक आपकी बायस्ड पोज़ीशन रही है, तो आप कैसे प्रेज़ेंट करेंगे, और आप क्या सवालों के जवाब देंगे। तो ये एक आप कह सकते हैं कि कर्टसी तो ज़रूर है। ये एक
तकरीम देना तो ज़रूर है रियासत की तरफ से, उनको रियासत की तरफ से ये उन्हें एक इज़्ज़त और एहतराम और एक टाइटलिंग तो ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ इसकी कोई फुटिंग नहीं है। ये कंट्रोवर्शियल मामला है और इस पर मामला ख़राब होंगे। और अभी तो इस पर जब इंडिया की तरफ से चीज़ें उठाई जाएंगी, चीज़ें प्रोपोगेट की जाएंगी, और सबसे अहम मामला जिस पर सबकी नज़र है और वो ये है कि एक अबूरी हुकूमत में उनको ये ओहदा मिला। अगर किसी सियासी हुकूमत में ये ओहदा मिलता, नोयत मुख्तलिफ हो सकती थी। तो बिल्कुल अबूरी ऐसे ही है। हुकूमतों का पाकिस्तान में क्या रोल होता है, कॉन्सेप्ट यही है कॉन्सेप्ट कि क्या वो होता है, कौन उनको अपॉइंट करता है, कौन किधर से अपॉइंट करता है, अपॉइंट और किया जाता ये है। तो और अब की कैबिनेट तो सबके सामने वाज़ेह है, बिल्कुल। ब्लैक एंड वाइट में वाज़ेह है। तो इसलिए ये चीज़ इंतहाई कंट्रोवर्शियल है और इसके अच्छा, एस्पेक्ट्स। एक और यासीन मलिक के हवाले से बड़ा दिलचस्प पहलू ये भी है कि इंडिया के चूंकि इंतखाबात आने वाले हैं, जी और इंडिया कोई भी एडवेंचर इसमें कर सकता है, और वो उनको अगर अल्लाह ना करे फांसी की सज़ा सुना देता है, तो फिर ये जो, और उनको फांसी हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम फाइटर हैं वो, हमारी तहरीक का एक बुनियादी जुज़्व है, लेकिन अगर इस तरह का कोई मिसहैप हो जाता है तो ये इल्ज़ाम किस पे जाए? ये आप कह सकते हैं कि इस वक्त ये जो इक़दाम हुआ इनकी अपॉइंटमेंट का, किसी न किसी लेवल पर आप ये कह सकते हैं कि ये आप उस इक़दाम का रास्ता हमवार करने के मुतरादिफ ना सही तो चलो कुछ हद तक है। यानी ये आप फिर आप इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल आप टक्कर देने की पोजीशन पर एक इक़दाम कर रहे हैं। यानी आप इससे जारियत ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरी तरफ से, क्योंकि वहाँ तो केसेस हैं, वहाँ तो अदालतों वाला मामला है, वहाँ तो संगीन किस्म के इल्ज़ामात है। और ये इनकी अपॉइंटमेंट तो इस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगी, इस चीज़ को मजबूत करेगी कि ज़ाहिर है इस लेवल पर अब स्टेट ओपनली सामने आ चुकी है उनके इस मामले पर। तो वो इस पे क्या कहा जा सकता है? ज़ाहिर है फांसी तो हम नहीं चाहेंगे कभी भी हो। इस मामले पर एक उनका अपना स्टांस कि उन्होंने वकील नहीं किया, और जो उनकी गुफ्तगू है वो भी बड़ी नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन इंडिया चूंकि इलेक्शन के करीब कोई भी एडवेंचर कर रहा है, कर सकता है। तो नाजरीन, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की केयर टेकर कैबिनेट में जो एक बेसिक पहलू है, वो एक सब्जेक्ट को प्रमोट करने की बात समझ आ रही है, वो ऑब्जेक्टिव पे काम करने की बात समझ नहीं आ रही। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।